नमस्कार, मैं हूं गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। कोरोना वायरस के खतरे की नई टिक टिक के बीच सियासी रैलियों और यात्राओं में भीड़ पर महासंग्राम छिड़ा है। शुरुआत राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से हुई और बात अब आर पार की ललकार तक पहुंच गई है। सियासी सभाओं की भीड़ को तमाम दलों के नेता हमारी भीड़ और तुम्हारी भीड़ में बांट रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी यात्रा से कोविड नहीं फैलता तो हमारी यात्रा से कैसे फैलेगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। आज केंद्र बिंदु में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना से बचाव के एहतियात पर ही सियासत होगी तो फिर देश इससे सामूहिक तौर पर कैसे लड़ पाएगा। आज बात केंद्र बिंदु में राजनीति के विरोध वायरस की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार कोरोना के नाम पर लोगों को डरा रही है। दावा है कि ऐसा करके वो राहुल गांधी को लापरवाह नेता साबित करना चाहती है। आरोप यह भी है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ से भाजपा भयभीत है, इसलिए वो ये चाल चल रही है। इस पर भाजपा आपे से बाहर है। पार्टी कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि अगर कांग्रेस के नेता कोरोना से बचाव का सुरक्षा चक्र तोड़ेंगे तो फिर देश कोविड से नए युद्ध की तैयारी कैसे कर पाएगा। इस विवाद की शुरुआत राजस्थान से हुई, लेकिन अब यूपी में भी इस पर आर पार का संग्राम छिड़ा है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि चीन से आ रही डरावनी तस्वीरों को दिखाया जाना कहीं सरकार की ओर से प्रायोजित तो नहीं है। राहुल जी को एक पत्र लिखा, देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। जब उन्हें कोई कार्यक्रम करना होता है तो कोई कोरोना नहीं होता है। कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कोरोना जैसी बीमारी का बहाना लेकर के उस कार्यक्रम को रोकने की तैयारी हो जाती है। जो फ्लॉप यात्राएं चल रही हैं उसके बचाव में वह इस प्रकार की बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। जिनकी सोच परिवार की होती है, जिनकी सोच पार्टी की होती है, वो देश तक सोचने के बारे में सोच ही नहीं सकते। पहले भी राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव वाजपेयी वैक्सीन बता करके इस महामारी का मजाक उड़ाने का प्रयास करते रहे हैं। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। अपने गुजरात में कार्यक्रम करने होते हैं, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करने होते हैं, चुनाव में कार्यक्रम करने होते हैं, तो इनके लिए कोरोना कोई मायने नहीं रखता। विपक्ष के तमाम लोग जो आज तमाम प्रकार के तर्क दे रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें बना रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए। कोरोना के नाम पर सबसे बड़ा सियासी कोहराम। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भय है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सगुफे छोड़ रही है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, जो सलाह दी गई है अगर नहीं भी मान रहे हैं तो उनकी और उनकी यात्रा के साथ कोई अगर जुड़ता है कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नेता तो उनकी भगवान रक्षा करें। भीड़ पर रोक की सलाह पर भड़के राहुल। मुझे चिट्ठी लिखी, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए। वायरस अलर्ट पर अखिलेश का नया सियासी संग्राम। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। कोरोना से लड़ाई अब मेरी भीड़ तेरी भीड़ पर आई। सत्ताधारी दल का
इस लेटर को भेज करके ये दर्शाना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी गहराई तक इस यात्रा से डरे हुए हैं। ये लोग एक एक पार्टियों के कर्णधार हैं, उसको लीड कर रहे हैं और ये लोग वैश्विक महामारी कोरोना जैसे गंभीर विषय को भी हल्के में ले रहे हैं। भूल गए वायरस का तांडव, आपस में कौरव पांडव। जारी रहेगी रैली, दिखता रहेगा डेरा। कोरोना के नाम पर राजनीति का खेला। सेशन की जो उनको बता सकें कि ये कितना घातक हो सकता है और ये बहुत मैंडेटरी है सभी पॉलिटिकल पार्टी। अभी इनका बहुत तेजी से दावानल की तरफ बढ़ रहा है। इनका पीक आना है, 2-2.5 महीने में इनका पीक आएगा। राजनीति का विरोध वायरस, कोरोना पर तू मैं, कोविड पर सियासत का कुटिल संग्राम केंद्र बिंदु। राजनीति में मौके की खास अहमियत होती है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी से रैली को रोक देने की नसीहत मिली, पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई। 5 दिन में पार्टी का कोई दिग्गज नहीं बचा जिसने भाजपा के खिलाफ भड़ास नहीं निकाली। मामला संवेदनशील है, सवाल कोविड की एहतियात का है, लेकिन सियासत की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर छिड़े संग्राम में अब सपा से लेकर बसपा तक शामिल हो चुकी है और यूपी में भी माहौल गर्म है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में इस यात्रा पर ब्रेक लगाने की अपील वाली चिट्ठी ने कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्षी खेमे में माहौल गरमा दिया। चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को लिखी थी, लेकिन अब भी इस पर शुरू हुआ सियासी संग्राम थमा नहीं है। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी, कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। जब देश के सामने मैंने कहा संकट कोई हो तो दल से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जिनकी सोच परिवार की होती है, जिनकी सोच पार्टी की होती है, वो देश तक सोचने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोरोना के खतरे को कम करना है तो भीड़ से दूर रहिए। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि भीड़ से कोविड का संक्रमण बढ़ जाता है, लेकिन सियासतदान ऐसा नहीं सोचते। वो हर एक भीड़ को अपनी नज़रिए से देखते हैं। अगर भीड़ उनके सियासी दल की हुई तो कोविड का संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन अगर दूसरे सियासी दल की भीड़ हुई तो सरतिया इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है। और ये राजनीतिक सोच का उदाहरण केवल एक किसी सियासी दल के लिए नहीं है, बल्कि जो जगह है, जो सोच है, जो स्थान है और जो कार्यक्रम है, उसके लिहाज से किरदार बदलते हैं, सोच नहीं बदलती। एक अब रैलीज हो रही हैं, अब चाहे राहुल गांधी जी की रैली हो या और कोई रैली हो, उससे भी लोग घबरा रहे हैं। कोरोना का बहाना लेके शायद उसको भी रोकना चाहते हैं। राजनीति का तजुर्बा कहता है कि जो मुद्दा जिस वक्त के सांचे में फिट बैठे, उसे उतनी ही शिद्दत के साथ उछालो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को भेजी गई चिट्ठी पर कांग्रेस की सियासत यही कहती है कि पार्टी इस पर भाजपा पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। कोविड है तो पूरे देश के लिए है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश की यात्रा से ही प्रभावित हो रहा है। अगर कोविड से कोई प्रभावित हो रहा है तो आने वाली फ्लाइटें, विदेशी फ्लाइटें हैं, उन फ्लाइटों को रोकें। विदेश में जो फैला कोरोना है उसको रोकें। अभी उत्तर प्रदेश में केवल यात्रा को रोकने के लिए इस तरीके का
तरीका निकाला जा रहा, तो ये तो सरासर देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कितनी डरी हुई है। तो देश को, समाज को, जनता को गुमराह ना करें, ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश के 135 करोड़ों के जान माल से जुड़ा विषय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा से तौबा करने की नसीहत दी थी। इसके पीछे कोरोना के बढ़ते खतरे का हवाला दिया गया था। हालांकि राहुल गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक साफ कहा कि आखिर कोरोना है कहां। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। उसको राहुल की यात्रा में उमड़ रही भीड़ से डर लगता है। राहुल की लोकप्रियता ने उसे आशंकाओं में ला दिया है। हम सब लोग इतिहास में पढ़े और सुने हैं कि एक तपस्वी से अप्रिय राजा का सिंहासन डोल जाता है, लेकिन आज आंखों से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी तपस्वी से मोदी का सिंहासन हिल रहा है। जब देश की सरकार अपने को पार्टी से ज़्यादा और देश से कम जोड़ेगी, हर कार्यक्रम में दोहरे मापदंड अपनाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी समस्याएं आएंगी। कोरोना की महामारी को लेकर के जो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी दुनिया भर में किए गए हैं, भारत सरकार ने जो इसको प्रोटोकॉल जारी किए थे, उनका पालन करने की आवश्यकता हमको है। आज दुनिया भर से जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, इन संदेशों को देख करके हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीति में मुद्दों की पहचान की कोई तयशुदा लीक नहीं होती, इसलिए विरोधियों के लोहे से ही अपनी तलवार तैयार करने का चलन पुराना है। केंद्र सरकार की तरफ से राहुल को भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित करने की नसीहत के बाद विपक्षी खेमे की राजनीति जिस राह पर आगे बढ़ रही है, वो एक नई तस्वीर सामने पेश करती है। कोरोना के खतरे के दौर में ऐसी राजनीति एक अलार्म की तरह है, क्योंकि अब बात तुम्हारी भीड़ गलत और हमारी भीड़ सही के अंदाज में हो रही है। जो भी दल सत्ता में है वो अपने लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करता भी है, उसकी अपेक्षा भी करता है, और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो जनहित में है, लोगों के हित में है, लेकिन जो विपक्षी दल कर रहा है वो जनहित में नहीं है। मुझे लगता है कि कोरोना एक ऐसी गंभीर बीमारी है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दल कोई भी हो। लेकिन होता क्या है कि जब रैलियां होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो लोगों को अपना दिखाई पड़ता है कि हमारी रैली में हमारी सियासत चमकती रहे। कोविड के मुद्दे पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो आम लोगों को चौंकाती है। आम जनता हैरान है कि कोविड जैसे गंभीर विषय पर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है। अगर वायरस की कोई सियासी जाति होती तो ये कहा जा सकता था, इस वायरस की ब्रांडिंग की जा सकती थी कि ये कोविड का जो वायरस है वो एक खास विचारधारा के लोगों को ही संक्रमित करता है। ये चर्चा भले ही मजाक जैसी लगे, लेकिन कोविड को लेकर जो सियासत हो रही है वो वाकई खतरनाक है। मेरी सियासी भीड़ ठीक और तुम्हारी सियासी भीड़ गलत जैसा जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दाव है वो साफ बताता है कि आखिर किस तरीके से कोविड को लेकर जो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये तंज जैसा है। यहाँ के सरकार को, बीजेपी को ऐसा हो रहा है, वो डर गए हैं, इसीलिए ये कोविड का बहाना बीच में लाए हैं। अरे कोविड नहीं है कहीं भी, कोई एक मास्क भी नहीं पहना, आप देखिए, और किसी को कुछ नहीं हुआ। भले ही कांग्रेस के निशाने पर भाजपा हो, लेकिन मौका देखकर सपा भी चौका लगाने में देर नहीं कर रही। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाजपा को अपनी सभाओं की भीड़ नजर क्यों नहीं आती। राजस्थान में खुद भाजपा जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन वो अपनी ही यात्रा की भीड़ को भूल जाती है। बीजेपी तो अक्सर आपदा में अवसर ढूंढती है। अब जैसे बीजेपी की स्थिति खराब है, हम ये नहीं कहते कोरोना नहीं है, कोरोना से दिक्कत है, लेकिन बीजेपी की कहीं ना कहीं धरातल पे बहुत स्थिति खराब है। कोरोना से निपटने के लिए सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत सियासी साफगोई की भी है। हमने देखा कि जब कोरोना अपने उफान पर था, तब भी देश में चुनाव हो रहे थे, चुनावी सभाएं अपने उफान पर थी। भले इसको लेकर कोई कितनी भी दलील क्यों ना दे, यदि कोरोना भीड़ से फैलता है तो सभी तरह की भीड़ पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती, और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर चुनावी बहस में ये मुद्दा सरगर्म क्यों है।
भाजपा और कांग्रेस के बीच से होते हुए कोरोना के मुद्दे पर ये सियासी लड़ाई तमाम विरोधी दलों को अपने दायरे में ले चुकी है। अब ये बहस विपक्षी खेमे के केंद्र बिंदु में है कि क्या कोरोना का खतरा वाकई बड़ा हो चला है या फिर इसके नाम पर कोई सियासी खेला चल रहा है। आज की परिस्थिति में चीन और तमाम देशों में एक बार फिर ये खतरनाक ढंग से फैल रही है और ऐसी महामारी के समय में राजनीति शोभा नहीं देती, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव। कोई हादसा बीमारी अगर कोई देश में आती है तो वो राजनीति से ऊपर उस पर एक सामूहिक आम राय बननी चाहिए। राजनीति के चक्रव्यूह में विपक्षी दलों को उलझाने की कोशिश में हर सियासतदान रहते हैं, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर पूरी की पूरी राजनीति ही आम जनता के लिए उलझाऊ बन चुकी है, क्योंकि इस मुद्दे में दांव पर उनकी सेहत की सुरक्षा है। कोरोना से लड़ाई में दुनिया ने भारत के संयम को देखा। देश के हर आम नागरिक ने इस जंग में सरकार का साथ दिया। तमाम सियासी दलों ने भी राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुटता दिखाई, लेकिन इस बार माहौल अलग लग रहा है। विपक्ष का दावा है कि अभी हालात डरावने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों को डराना चाहती है ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीच रास्ते में ही ब्रेक लगाया जा सके। अब सवाल यह है कि सच क्या है? सरकार के अपने दावे हैं, वे विशेषज्ञों के अनुमान का गणित सामने रख रही है। भाजपा कह रही है कि अगर पहले से एहतियात नहीं बरतेंगे तो देश को कोविड के संकट में जानबूझकर डालने जैसा होगा। लेकिन विपक्षी दलों का दावा है जब खुद के संयम दिखाने का वक्त आता है तो भाजपा इसे भूल जाती है। उसे सिर्फ विरोधी दलों की सभाओं में ही कोविड का वायरस दिखता है। कोरोना के मुद्दे पर ऐसी राजनीति कभी नहीं हुई। ये वक्त एहतियात बरतने का है, क्योंकि कोरोना कभी किसी सियासी दल से मोहब्बत और किसी से नफरत नहीं दिखाता। वो सबको समान रूप से अपना शिकार बनाता है। लेकिन इस सियासत पर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता की तरफ से केंद्र बिंदु में ये सवाल है कि आखिर सभी दल इस मुद्दे पर एक राय होकर कोई फैसला क्यों नहीं करते। ये सच है कि कोरोना का नया खतरा लोगों को सावधान कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी डरावने नहीं है। यही वो वक्त होता है जिस वक्त तैयारियों को पुख्ता किया जा सकता है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो सियासत के केंद्र बिंदु में कोरोना का मुद्दा बढ़ चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सियासत और इसके साथ ही जो कोरोना से बचाव के एहतियात हैं वो कहीं ना कहीं बराबर की स्थिति में नहीं आए, इस पर सियासत होती रही तो आगे नतीजे भारी तौर पर भुगतने पड़ सकते हैं और जो तबाही है वो सबके हिस्से में बराबर की आ सकती है। जनता से जुड़ा हुआ सवाल बड़ा है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक भिड़ंत में ये कहीं पीछे छूटता जा रहा है। निश्चित रूप से कोरोना पर निपटने के लिए राहुल जी ने जब बताया, उस समय अगर केंद्र की सरकार मोदी जी जाग गए होते तो कोरोना से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी और उसके नुकसान को बहुत कम किया जा सकता था। और बाद में वही हुआ जो इसकी शंका राहुल जी ने की थी। आज भी गंभीरता से कदम उठावे ना, कोरोना ट्रेन या बस से नहीं आएगा इंडिया में, जब भी आएगा फ्लाइट से आएगा। तो इंटरनेशनल फ्लाइटों में चीन की फ्लाइटों के साथ क्या किया भारत की सरकार ने, कौन से नाम से बनाए हैं? कुछ विषय देश समाज से जुड़े विषय हैं, वो राजनीति करने वाले विषय नहीं है। से कितना जान माल का नुकसान दुनिया में हुआ है सब लोग हम जानते हैं। तो इन विषयों पर कोई राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होने चाहिए और हमें अपने देश के 135 करोड़ देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना को लेकर पहले भी हैरान करने वाली राजनीति हुई है। कभी कोरोना वैक्सीन को पार्टी विशेष का टीका कहा गया। दुष्प्रचार इस हद तक पहुंच गया कि कोरोना का टीका लगाने गई मेडिकल टीम को देखकर लोग भागने लगे। यूपी से कई तस्वीरें सामने आई। कुछ लोग पानी में कूदते नजर आए तो कुछ लोग खेत में छिपते हुए नजर आए। ये राजनीति तब भी हैरान कर रही थी और आज भी हैरान कर रही है। निश्चित तौर पे देश के जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, अगर उनके माध्यम से कोई गाइडलाइन बनाई जाए और समान भाव से लागू किया जाए तो सारे लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन जब सरकार अपने लिए कुछ और दूसरे दलों के लिए कोई और मापदंड अपनाएगी तो निश्चित तौर पर सरकारी रिकमेंडेशंस में भी भेदभाव नज़र आता है। ये इसमें भी हम यही कहेंगे कि
भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ड्रामा करती है, जैसे अभी एक नगर निकाय के चुनाव हैं, इन चुनाव को ना कराना पड़े तो अपने ही रास्ते से अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट भेज दिया गया, मामला जाके तहाँ खड़ा है। तो ये तो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है, कोई दूसरे दल नहीं इसके लिए आगे आते हैं, लेकिन ये पहले इन्हीं के लोग आ जाते हैं, ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम होता है। हमारे कामों पर कोई सवाल खड़ा करे या विचार अपना व्यक्त करे, हमको कतई आपत्ति नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब वैश्विक महामारी का समय हो, सीमा की बात हो, तो देश को एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य है राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग आज हल्की बातें कर रहे हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नया विमर्श यानी नैरेटिव खड़ा न कर पाए। पार्टी के तमाम नेता इसी मुहिम में जुटे हैं कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए, जो राहुल गांधी की अगुवाई में तीखे जुबानी हमले की लगातार बौछार कर रही है। यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की, लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं। भाजपा के खिलाफ तमाम विरोधी दल के नेता मुखर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी राहुल गांधी के नाम थी, लेकिन इसे सपा से लेकर रालोद तक ने अपने नाम संदेश भी मान लिया। यही वजह थी कि सबने मिलकर भाजपा पर तूफानी हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना से सावधान रहने के नाम पर सरकार लोगों को डरा रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार इसे प्रायोजित कर रही है। कोरोना के खतरे से दो चार देश में आखिर ऐसी सियासत का क्या असर होगा, सियासी विश्लेषक इस पर क्या सोचते हैं, अब ये भी जान लीजिए। सरकार ये कोशिश कर रही होगी इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है, जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए, कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। उस समय कांग्रेस के नेता और सांसद श्री राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों ने कोरोना की वैक्सीन को, किसी ने मोदी जी की वैक्सीन बताया तो किसी ने बीजेपी की वैक्सीन बताया। तो यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान थे और लोग कोरोना की वैक्सीन न लगावें, इस प्रकार से उन लोगों ने दुष्प्रचार करने का भी काम किया। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। जब उन्हें कोई कार्यक्रम करना होता है तो कोई कोरोना नहीं होता है, जब कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कोरोना जैसी बीमारी का बहाना लेकर के उस कार्यक्रम को रोकने की तैयारी हो जाती है। मैं सबको कहता हूँ कि सार्वजनिक कार्यक्रम जहाँ भी मास गैदरिंग है, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम है, सबको भारत सरकार या राज्य सरकार या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए इच्छा शक्ति सबकी है। कौन मरना चाहता है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या आम लोग हों, ये तो सभी चाहते हैं कि कोरोना से निपटा जाए। लेकिन इंसानी ज़िंदगी के बहुत से मसले ऐसे होते हैं कि इंसान को अपनी रोज़ी रोटी से लेके अपनी सोशल बाउंडिंग्स तक भी वो सब काम करने पड़ते हैं। लगता है कि इस पर एक सहमति बनाने की ज़रूरत है और यह सहमति से पूरे किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सहमति बना करके ही, और पूरे देश में सहमति बनी भी। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक दलों को ये मान के चलना चाहिए कि अगर ख़तरा है और उससे आगे संकट और गहरा सकता है तो ये सबके लिए है, उनके अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके अपने नेताओं के लिए और उनकी अपनी सरकार के लिए भी ये एक तरह से कहा जाए तो नेगेटिव साबित हो सकता है। लेकिन एक सामूहिक नीति होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को उसका पालन करना चाहिए और ख़ास तौर पर सबसे पहले आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए सत्तारूढ़ दल को। साफ है कि कोविड के मुद्दे पर शुरू हुआ ये सियासी महाभारत आखिरकार किसी के लिए भी फायदे का सबब नहीं बनने वाला।
हर किसी की मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस पर लंबी होती जा रही बहस हर दिन एक गंभीर बीमारी से बचाव के अभियान का मजाक बना रही है। संस्कृत में एक कहावत है, महाजनाः येन गतः स पंथः, यानी बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं वही सही रास्ता माना जाता है। सवाल है, अगर तमाम सियासी दलों के आला नेता कोविड के एहतियात पर ऐसी ही राजनीति करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? क्या उनके बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वाकई देश में कोविड का खतरा उतना बड़ा नहीं जितना बताया जा रहा है? इसलिए केंद्र बिंदु में ये चर्चा आम है कि सियासी रहनुमा कब अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएंगे। यहाँ बात एक दल की नहीं, सभी दलों की है। कोरोना संकट के बीच भीड़ का मतलब क्या होता है, ये आज के दौर में किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सियासत में भीड़ को अपने नजरिए से देखा जाने लगे तो हैरानी का होना लाजमी है। इस वक्त यही हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर भीड़ से बचने को लेकर सिर्फ बातें होती रही, सिर्फ बहस और चर्चा ही होती रही, तो फिर खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और अगर नया वेरिएंट भारत में ज्यादा असरदार साबित हुआ तो फिर कोविड की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, हमें कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन रखना चाहिए। और ये जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको इस बात पे ध्यान देना होगा सबको कि जो ये परेशानी है ये पूरे देश के लिए है और पूरी जनता के लिए है। हमें ये जानना है, हमको मालूम है कि कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, तो भीड़ भाड़ ना करना ही उसके लिए सर्वोत्तम है। और आमतौर पे जब कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें बहुत अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी का सम्मेलन हो चाहे किसी दूसरी की पार्टी का सम्मेलन हो। आने वाले कुछ हफ्ते त्योहारों के हैं और चुनाव के भी हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल हर जगह भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कोरोना को रोकने के लिए सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपने प्रोटोकॉल जारी किए हैं, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन नियमों की अनदेखी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, सब पर भारी पड़ेगी। गुजारिश है कि इस मामले में राजनीति को दरकिनार करके सावधानी को अपनाना चाहिए। इनको इन सारी तरफ से इनको मदद करके ये जो इन्फेक्शन का लहर है चीन में, ये दुनिया के हित में है कि इसको हम रोकें। और चीन को दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अपना डाटा शेयर करना पड़ेगा। कोरोना से निपटना है तो हम लोगों को मिलजुल के काम करना होगा। वैसे अभी तक के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो हमारे देश ने काफ़ी कुछ किया, कोरोना में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुए और उन पे हमारे यहाँ वैक्सीन्स भी ईजाद की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।